माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। हम एक स्कूल में प्रोग्राम कराने गए थे। इट वाज इंटर कॉलेज। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया, बोला कि कबीर भाई एक बार हमारे साथ थोड़ा बैठिए प्रोग्राम से पहले। मैंने कहा जरूर। हम बैठे उनके पास, तो उन्होंने एक बात कहा कि देखो मैं ओपनली बोलता हूँ, मुझे डिप्रेशन है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चों को कुछ ऐसा सिखाकर जाओ कि कल को उन्हें डिप्रेशन ना हो। तो बच्चों से जब मुलाकात हुई तो मन में एक बात आई जो आपके साथ रखना चाहूंगा। आपके बच्चे हैं, आप में कुछ टीचर्स हैं, कुछों के बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का माहौल कैसा होता है। चलो एक बात पे चिंतन करते हैं। स्कूल में हमें एजुकेशन दी जाती है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिसमें मैं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें पढ़ाया जाता है, मुझे जो सीखने को मिला वो है कि पढ़ाई दो तरह की होती है। एक है जिस्मानी पढ़ाई, एक है रूहानी पढ़ाई। क्या? राइट? एक है जिस्मानी पढ़ाई, एक है रूहानी पढ़ाई। इस बात को यहीं रोक लेते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। इस पर आएंगे और दूसरी तरफ चल रहे हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को पाल पोष के बड़ा करती है तो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई बताएगा? माता ही बैठी है। जब आपने बच्चे को पाल पोष के बड़ा किया तो उसके लिए दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी। क्या थी वो? हाँ जी, किसी ने बोला क्या? हाँ जी, क्या? पतंजलि का योग? नहीं, पता नहीं क्या बोला। एनीवे, मैं आप सोच रहे हैं पता नहीं कितना मुश्किल प्रश्न पूछ लिया। इसका उत्तर सिंपल है, मेरे साथ बोलिएगा। एक तो है दूध, एक है खिलौना। यही चाहिए ना बच्चे को, है ना? दूध और खिलौना। राइट? जरा विचार करिए आप, दूध और खिलौने में भी महत्वपूर्ण क्या है? दूध या खिलौना, है ना? मान के चलिए एक बच्चा बहुत भूखा है और उसकी माँ उसको केवल खिलौने देती रहती है। एक खिलौना उसको अमेरिका से लाके देती है, ऑस्ट्रेलिया से लाके देती है, कनाडा से लाके देती है, लेकिन उसको दूध नहीं पिलाती, बस उसको केवल खिलौने देती रहती है। क्या वो बच्चा उन खिलौनों से खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा ना। लेकिन अगर उस बच्चे को दूध पिला दिया जाए तो वो खिलौनों से खेल पाएगा। राइट? ठीक बिल्कुल वैसे ही सिंपल इक्वेशन है। हमारे पास भी एक बच्चा है और वो बच्चा है मेरा मन। ठीक है? किसका मन? मेरा मन। इस मन को भी दूध और खिलौने चाहिए। ठीक है? अब पढ़ाई वाली बात पे आते हैं। जिस्मानी पढ़ाई इस बच्चे के लिए खिलौने लेके आती है। क्या लेके आती है? ठीक है? और रूहानी पढ़ाई इस बच्चे के लिए दूध लेके आती है। समझ में आई? नहीं है? नहीं है? फिर से बोलो, पीछे वालों की समझ में नहीं आई। रूहानी पढ़ाई इस मन बच्चे के लिए दूध लेके आती है, जिस्मानी पढ़ाई खिलौने लेके आती है। जो एजुकेशन हमें स्कूल्स में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई किसी काम की नहीं है, नहीं, खिलौने भी बहुत जरूरी हैं। सब कुछ चाहिए, गाड़ी, बंगलो, एसी, फ्रिज, सब कुछ चाहिए, सारे इस मन के खिलौने ही ये चाहिए। लेकिन दूध की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे मन बच्चे से कोई पूछ तो ले कि भाई तू भूखा है, और वो मन बच्चा निरंतर रोए जा रहा है और उसको ले खिलौना, ये खिलौना, वो खिलौना, आज ये लेंगे, आज वो लेंगे, आज ये लेंगे, लेकिन दूध की तो कोई बात ही नहीं करता। इसीलिए WHO has declared भारत, यानी वैसे तो डिप्रेशन ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है आज, यानी मानसिक बीमारी सबसे अधिक फैली हुई है, सबसे ज्यादा आज, उसमें भी मेरा देश नंबर 1 है। जबकि हमारे देश में, ध्यान देना, भक्ति, पूजा अर्चना, अजाने, प्रार्थनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। यस और नो? क्या मैं ये कह दूं
कि हमारे देश में परमात्म प्रेमी सबसे ज्यादा हैं? यस और नो? ओके, तो क्या मैं ये कह दूं कि यहां परमात्मा से अपने मन के तार जोड़ने वाले सबसे ज्यादा हैं? ओके, मेडिकल साइंस कहती है आप जैसे को याद करते हो आप वैसे बन जाते हो। यस और नो? राइट। अभी आप किसी दुखी व्यक्ति को याद करके देखो, आपका चेहरे पर बारे बच जाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखो जो बहुत खुश रहता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। यस, वो व्यक्ति वहां है, फिर भी आपके चेहरे पे दुख और खुशी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारा माइंड उससे जुड़ गया और वहां से वो करंट पास कर रहा है। यस, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे देश में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा होती है, तो परमात्मा से मन के तार जोड़ने वाले यहां सबसे ज्यादा हैं, तो सबके मन के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब तो साफ हुआ कि सबके मन में परमात्म करंट आना चाहिए। यस और नो? तो क्या फिर परमात्मा को डिप्रेशन हुआ है? सोचते हैं इस बात पे थोड़ा सा। तो क्या परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी हम कहें, तो क्या उसको डिप्रेशन हो गया है? पर हमने तो सिद्ध कर दिया ना कि परमात्मा को डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि हम परमात्मा को सबसे ज्यादा याद करते हैं और मेरा देश डिप्रेशन में नंबर 1 है। मेरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व में 126वें नंबर पे है। देखो, नंबर 1 पे नहीं, 126वें पे। ठीक है, अब बताइए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है। आपके मोबाइल में बैटरी है, राइट? इसकी बैटरी चार्ज है तो आप बैठ के वीडियो बना पा रहे हो, राइट? अगर इसकी बैटरी चार्ज ना होती तो क्या आप वीडियो बना पाते? चाहे इसकी कीमत 1 लाख ही क्यों ना होती तो भी क्या बना पाते? सिर्फ वीडियो ही नहीं, आप इससे कितने सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज सवेरे उठकर आप इसे हमेशा चार्जिंग पे लगाते हो, कभी भी चार्जिंग पे लगाना नहीं भूलते। लेकिन कभी खुद से सवाल पूछा है, एक माइंड रूपी बैटरी इस बॉडी के अंदर है, बॉडी को मोबाइल मान लो, है ना, और माइंड को बैटरी मान लो, क्या कभी बैटरी को हम चार्जिंग पे लगाते हैं? पूछते हैं खुद से, क्या हम कभी इसे चार्जिंग पे लगाते हैं? मान लीजिए, चलो मान लेते हैं, हाँ भाई लगाते हैं हम तो, भाई जी प्रार्थना करते हैं, आरती गाते हैं, वो हम जानते हैं अच्छे से कि आरती पूजा करते हुए मेरा मन वहां कितनी देर टिकता है, हम सब जानते हैं। सपोज करो ये दोनों बैठे हैं, ये बहन इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, इस बच्चे की तबीयत खराब है और बहन इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है। बच्चा थोड़ा सा बहन से पीछे खड़ा हुआ है, डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चा कहाँ है? बच्चा तो भाग गया। तो ट्रीटमेंट किसको दूंगा? वहां ट्रीटमेंट होना था मन का, जब प्रार्थना करते हो, लेकिन मन तो वहां होता ही नहीं है। मन तो चारों तरफ भटक रहा है हमारा, चारों तरफ कहां जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। मैं सवेरे उठ के प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं मंत्र बोल रहा हूं, या मैं कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन वहां तार सही से नहीं लगा हुआ है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए मोबाइल को पावर हाउस में लगाते हैं, लेकिन वो सॉकेट में करंट ही नहीं होता, या उसे लूज छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद आते हैं, यहां तो कुछ हुआ ही, ये तो और कम हो गई। कई बार ऐसा भी होता है, होता ही नहीं होता है ना? कई बार आप जिसे सत्संग कहते हैं, जिस सभा में बैठे हैं, जैसे गए थे वहां से वैसे भी नहीं लौटते। यस और नो? थक के लौटते हैं, अच्छे खासे एनर्जेटिक गए थे, आ रहे हैं थके हुए। मतलब क्या है? करंट नहीं मिला, बैटरी और डिप्लीट हो गई। अब सिंपल फंडा समझ लेते हैं जो मैंने सीखा। सबसे पहले बात उनके लिए जो आज पहली बार ये बातें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बढ़ रहा है गर्मी ऊपर से। हाँ जी, नहीं ठीक है। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है ना? कानों को तो नहीं चुभ रही है? अगर चुभे तो थोड़ा धीमा कर देना। नहीं चुभे तो पूछ लेना इनसे, चुभ रही है? नहीं, ठीक है।
अच्छा, मैं तो भूल गया सब कुछ, क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, मन नहीं है, मन। बैटरी की बात हो रही थी, बैटरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं, ये बैटरी चार्ज होती क्यों नहीं है? आपके पास मानो आपके जीवन का सूत अगर उलझा हुआ है, जैसे एक सूत है उलझा हुआ हो, मैं आपके सामने डाल दूं, इसको सुलझाओ, तो सुलझाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके दो छोर ढूंढेंगे, राइट? और उससे भी पहले एक छोर कम से कम ढूंढेंगे, तब जाके आप उसे सुलझा सकते हैं, राइट? अब से 12 वर्ष पहले मुझे वो छोर पता चले थे, वो दो छोर कौन से हैं, और मैं आपके सामने वो खेल खेल में रख देता हूं, वो छोर क्या है। जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में फर्स्ट टाइम गया, यकीन मानिए, क्योंकि मैं मुंबई में था और आई वॉज प्रोफेशनल मॉडल, मैं मॉडलिंग करता था, और मेरे अंदर अहंकार बहुत था, बहुत एटीट्यूड था, ठीक है? उस अहंकार को लेकर मैं अंदर गया आश्रम के अंदर, और मैं ये समझता था कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं जानता। लेकिन क्योंकि आजकल मेरा सर थोड़ा भारी रहता है, तो मैं शायद मुझे इसका समाधान ये मिल जाए, तो मैं चलता हूं। जब मैं अंदर गया ना, तो मुझसे एक बात पूछी उन्होंने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी। उन्होंने पूछा मुझसे, अच्छा मेडिटेशन सीखना है? जी 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 बिल्कुल, तो हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे आप? शायद वो रीड कर गए थे कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा माय नेम इज कबीर। उन्होंने बोला ये तो आपका नाम है, आप कौन है? मैंने बोला मेरा नाम है। हाँ, ये तो आपका नाम है। आप ही ने तो कहा माय नेम इज कबीर, आप ही ने कहा ना भी माय नेम इज कबीर। मैंने कहा हाँ, तो ये तो आपका नाम है, आप कौन है? मैंने बोला मैं आई एम अ मॉडल। उन्होंने बोला ये तो आपका काम है, आप कौन हो? मैंने बोला ये मेरा काम है। हाँ, आप ही ने तो कहा प्रोफेशनल मॉडल, ये मेरा काम है, आई एम अ मॉडल। यस, हाँ राइट। तो मैंने कहा आई एम अ मॉडल, ठीक है, और ये मेरा काम है। तो मैंने बोला कि मैं ये हूं, मैंने जीतना है मेरे को, कैसे भी जीतना है, मैं ये हूं। उन्होंने बोला हाँ, ये तो आपका बॉडी है, आप कौन हो? है ना, बॉडी है। क्यों आप नहीं कहते हो इट्स माई बॉडी? क्या कभी आप कहते हो आई एम अ बॉडी? नो। जब आपके शरीर में तकलीफ होती है, क्या आप नहीं कहते मेरे शरीर में तकलीफ है? जब आपका माथा दुखता है तो आप ये नहीं कहते कि मेरा माथा दुख रहा है, आप ये थोड़ी ना कहते हो मैं माथा दुख रहा हूं। नहीं, मैंने कहा बराबर, राइट, दैट मीन्स ये आपका बॉडी है, आप कौन हो? मैंने बोला जी मुझे नहीं पता मैं कौन, आप ही बता। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, सुनो, उन्होंने मुझे बताया आप वो हो जब मां के गर्भ में ना 3 महीने का शरीर तैयार हो जाता है, उसमें प्राण आते हैं। डॉक्टर कहता है धड़कन आ गई, प्राण आ गए, वो आप हो। जब 3 महीने का शरीर, ये जो आज आपका 6 फीट का शरीर है, जब ये 3 महीने का था ना, छोटा सा, इसमें प्राण आए थे, वो आप हो। आपका 6 महीने बाद फिर जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपके शरीर का नाम कबीर रखा गया, लेकिन आप एक आत्मा हो, यू आर अ सोल नॉट अ बॉडी, आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, उस वक्त में ये 24 साल थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि 24 साल पहले आप कहां थे? मैंने बोला पता नहीं, अभी आप ही बताओ। उन्होंने बोला पिछले जन्म में, और वहां आपके शरीर की आयु 90 वर्ष भी हो सकती है। 90 वर्ष के शरीर को छोड़ा, आत्मा उड़ी और मां के गर्भ में आके बैठी, और फिर उसके 6-7 महीने बाद जन्म हुआ, नया शरीर मिला, नए शरीर का नाम कबीर रख दिया। हो सकता है पिछले शरीर का नाम रणबीर हो। यस, राइट, आप एक आत्मा हो ना कि शरीर। और यही हम जब थोड़े बूढ़े हो जाते, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, हम ये चौराहे पर बैठकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या, हम तो सब ऊपर से आए हैं और एक दिन ये सब छोड़ के हमें ऊपर ही जाना है। कहते नहीं कहते? ऊपर से कौन आया है, जाना किसको है, मैं कौन हूं,
दैट्स इट। एक छोर मुझे मिल गया, ठीक है, एक छोर मिल गया, अब दूसरे छोर पे चल रहे हैं। जब मैं खुद को मां समझूं तो मुझे कौन याद आएगा? बेटा। जब मैं खुद को टीचर समझूं तो कौन याद आएगा? स्टूडेंट, राइट। जब मैं खुद को पिता समझता हूं तो कौन याद आते हैं? बच्चे। खुद को मैनेजर समझता हूं तो कौन याद आता है? एम्प्लॉइज और कंपनी, फैक्ट्री, राइट। जब मैं खुद को लॉयर समझता हूं तो कौन याद आता है? लेकिन जब मैं खुद को आत्मा समझता हूं तो कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? जुड़ गया ना मन का तार। मां समझ के प्रार्थना कर रही हूं तो भगवान कैसे याद आएगा? वहां तो मैं केवल बैठ के फॉर्मेलिटीज कर रही हूं, क्योंकि मैं खुद को मां समझ के बैठी हूं। और मां समझ के अगर भगवान से बात करोगे तो भगवान तो याद आएगा ही नहीं, बुद्धि में केवल बेटा घूमेगा। अगर टीचर समझ के प्रार्थना कर रहे हो तो केवल स्टूडेंट, स्कूल, बिजनेस, ये सब कुछ याद आएगा, लेकिन भगवान बुद्धि में नहीं ठहर सकता। मैं भी बहुत कुछ करता था। जब मेरी उम्र 24 वर्ष थी, उससे पहले तक मैं भी बहुत सारे प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, योग सब कुछ करता था। देखा जाए तो उस उम्र तक मेरे पास लगभग बहुत सारी चीजें थी जो 24 वर्ष की आयु तक लोगों के पास होती या होनी चाहिए। यानी सारे खिलौने मेरे मन के पास थे, लेकिन मेरे मन को दूध नहीं था और भूखा मन निरंतर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। इस मन को दूध मिला इस रूहानी पढ़ाई से। और मैं सभी स्कूल कॉलेजेस में स्पष्ट बोलता हूं कि आप जिस्मानी पढ़ाई के साथ साथ रूहानी पढ़ाई भी बच्चों को जरूर दीजिए। अगर रूहानी पढ़ाई नहीं दी गई, अगर रूहानी पढ़ाई नहीं दी गई तो आज वही होगा जो आप सबके बच्चे घरों में कर ही रहे हैं। जम के उत्पाद मचाया हुआ है सबने। एक भी बात कोई मानता है? जो आप बोलते हैं उसका उल्टा ही करता है। यस और नो? और मोबाइल का तो पीछा ही नहीं छोड़ता, और रील्स ही रील्स देखता है बस पूरे दिन। यही काम करता है ना। क्यों? क्योंकि उसको केवल जिस्मानी पढ़ाई मिली है, रूहानी पढ़ाई उसको मिल ही नहीं रही है। उसके किसी ने बताया ही नहीं है कि जिस खुशी के पीछे तू भाग रहा है ना, खुशी तो तेरा धर्म है, खुशी तेरे अंदर भरी पड़ी है। और पहले उसको कोई ये तो बताए कि तू है कौन। पहले उसको बताए तो कि तू एक आत्मा है, ना कि सार्थक और ना कि विवान और ना कि कुणाल। तू तो कुणाल के पार्ट में है केवल। अगर ये एजुकेशन एक छोटे से बच्चे को स्कूल में शुरू में ही दे दी जाए, मैं खुद सोचा जब मुझे 24 वर्ष की आयु में ये ज्ञान मिला तो मैंने सोचा अगर ये मुझे बचपन में मिल गया होता तो मैं क्या कर डालता। बचपन से आज तक कितनी सारी प्रॉब्लम्स का कहां कहां क्या क्या हमने उत्पाद मचाए हैं। सोचा अगर ये एजुकेशन तब मिल जाता तो क्या कर डालते हैं। मन का नहीं पता, मन को कंट्रोल करने चल दिए। आपको पानी पीना है, ठीक है, और पानी किचन में रखा है, बराबर, तो आप किचन जाएंगे या नहीं जाएंगे पानी पीने? है? अपने मन को कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले ये तो पता हो कि मन है कहां। क्या कोई बता सकता है मन होता कहां है? क्या कोई बता सकता है? आप में कोई, अब स्कूल के बच्चे हैं ना, राइट? 3 ये सब बच्चे स्कूल के हैं, राइट? आप भी स्कूल, बताओ मन कहां होता है? कहां? यहाँ, यहाँ, कहां? अंदर? कहां? यहाँ, यहाँ, कहां? बस ये ऐसे हम भी करते थे। बुद्धि कहां है? कुछ नहीं पता। बुद्धि कहां है? नहीं पता। हमें तो इतना भी नहीं पता कि मन और मस्तिष्क अलग अलग होते हैं, राइट? माइंड और ब्रेन अलग अलग होते हैं। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, माइंड इज पार्ट ऑफ सोल। माइंड आंखों से नहीं देखा जा सकता, बुद्धि आंखों से नहीं देखी जा सकती, वैसे आत्मा भी आंखों से नहीं देखी जा सकती। मन और बुद्धि आत्मा के अंदर होते हैं, और ये जो है ये मस्तिष्क, ये बॉडी का पार्ट है। मन मस्तिष्क के द्वारा बॉडी को चला रहा है, बट ये एजुकेशन तुम्हारे पास है ही नहीं। तो वो बच्चा लगा पड़ा है मोबाइल की रील्स 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 देखने। डोपामाइन क्रिएट हो रहा है, डोपामाइन क्रिएट हो रहा है। वो डोपामाइन की भरपूरता करने के लिए, उसकी भूख को मिटाने के लिए केवल रील्स देखे जा रहा है, रील्स देखे जा रहा है, रील्स देखे जा रहा है। उसे किसी ने बताया नहीं जिस खुशी के पीछे तू भाग रहा है वो खुशी तेरे अंदर ही है। केवल कुछ देर के लिए साइलेंस में बैठ तो सही,
और यही चीज राजयोग मेडिटेशन में इतने परफेक्ट तरीके से, इतनी इजी लैंग्वेज में समझाई जाती है कि आप अपने मन की सभी शक्तियों से बैठे बैठे खेल कूद में ऐसे मिल सकते हो मेरे ख्याल से रील देखने से भी आसान है, पर टेक्निक तो पता हो ना, राइट। हमारे जीवन में जैसे आज यहाँ पे ये टॉपिक भी दिया गया था, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? बच्चे बताएंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इसका अर्थ क्या है, क्या इसका मतलब? जो हमें चाहिए जिंदगी में उसको सोचना। अच्छा ठीक है, और कुछ बच्चे? विजुअलाइजेशन, हाँ बेटा बताओ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कुछ हो रहा है, जैसे मैं सोच रही हूँ मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, तो वो हम विजुअलाइज करेंगे तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो पूरे माइंड में जाके बैठेंगे और उससे हमको चीज़ अचीव करना मैंने ईजी हो जाता है। गुड, बैठ जाइए। देखिए होता क्या है, जैसे मैं अभी आपसे बोलता हूँ, थिंक अबाउट अ गुलाब जामुन। सोचो, सोचोगे तो मिलेगी जरूर। सोचो गुलाब जामुन, आपके हाथ में एक थाली है, उसमें रस है और गरम गरम गुलाब जामुन डूबी हुई है। दिखने लग गई? ऐसे उठा के देखो जरा, ऐसे रस टपक रहा है, मजा आ रहा है। थोड़ा मुख खोल के लाइए आगे को, तो मुख में टेस्ट आ चुका है, पानी आ चुका है, गुलाब जामुन या नहीं है लेकिन मुंह में टेस्ट आया। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। जैसे मानिए हम चाहते हैं कि मन को स्थिर या शांत करना, राइट। शांति अगर आपके भीतर ना हो तो आप कितना भी विजुअलाइज कर लो, आपको कभी शांति अनुभव नहीं हो सकती। जैसे गुलाब जामुन को अभी विजुअलाइज किया, मुख में पानी आया, लेकिन किस किस के आया? जो गुलाब जामुन खाए हुए है, जिसको पता है गुलाब जामुन कैसी दिखती है, उसका टेस्ट क्या है। वैसे सोल ये जानती है कि शांति उसके अंदर है। अगर वो शांति को थोड़ा सा भी बैठ के विजुअलाइज करता है, उसको तुरंत इमीडिएटली शांति अनुभव हो जाएगी, क्योंकि शांति उसके अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि पहाड़ों पे जाओ तो शांति मिलेगी, मर्सिडीज खरीद के लाओ तो सुख मिलेगा, राइट। लेकिन नहीं, ये आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है। जरा सीधे बैठिए, 1 मिनट अनुभव करेंगे। सीधे बैठ के, एकदम सीधे बैठिए, महसूस करना थोड़ी देर के लिए, भले आंखें बंद कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ। फिर से डीप ब्रेथ। महसूस करिए कि मैं खुले आकाश के नीचे बैठा हूं। मेरे पास नदी बह रही है, नदी के किनारे पानी की आवाज सुनिए, पंछियों की आवाज सुनिए, कोयल की आवाज सुनिए। मोबाइल की घंटे की आवाज सुनिए। साक्षी होकर आप सभी आवाजें सुनिए जो भी वायुमंडल में है, सिर्फ सुनिए बिना डिस्टर्ब हुए। ऊपर से जहाज जा रहा है उसकी आवाज सुनिए। अभी हम अनुभव कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं साक्षी होकर इन आवाजों को सुन रहा हूं। बट आई एम ओ पीसफुल बीइंग। मेरा मन शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। कल्पना करिए कि आप नदी के किनारे से उठकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं।
आप मुस्कुरा रहे हैं, सभी स्माइल करिए, चेहरे पे दिखनी चाहिए कि आप स्माइल करते हुए रास्ते में जा रहे हैं, हर चीज को देखकर स्माइल कर रहे हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है, आसमान कितना सुंदर है, सभी लोग कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। अपने घर आ जाइए। जो सोल आपके पति के रोल में है, पत्नी के रोल में है, उन्हें देखिए, वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो रोज करते हैं, किंतु आपका मन शांत है। जैसे प्रोग्राम के बीच में मोबाइल की आवाज में डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन अभी नहीं किया, वैसे ही वो पति या पत्नी या बच्चे सेम चीजें कर रहे हैं, पर आप शांत हो, आपका मन शांत है। आप केवल सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं। जैसे परमात्मा शांति के सागर हैं, वैसे मैं भी एकदम शांत हूं, बिल्कुल शांत। ओम शांति। आंखें खोलें। अच्छा, 5 मिनट और लूंगा आपके। एक बार वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, एक बंदर को केला दिया, ध्यान से सुनना। एक बंदर को केला दिया, जब उसको केला दिया तो बंदर को केला बहुत पसंद होता है। उसे केला दिया और उसके ब्रेन का टेस्ट किया, तो क्या पाया, उसके कुछ ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो गए, राइट। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, अब केला उस बंदर को नहीं दूसरे बंदर को दिया, और इस बंदर को केवल देखने के लिए दिया कि ये देखेगा उसे केला खाते हुए। जब ये देख रहा था, फिर से इसके ब्रेन का टेस्ट किया गया, तो इसके वही सेल्स एक्टिव थे जो केला खाते हुए थे। मतलब कोई कार्य जब आप करते हो या उसे विजुअलाइज करते हो, हमारे मस्तिष्क में समान रूप से चेंजेस आते हैं। इसीलिए अगर हम किसी भी संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम शांति का संस्कार डेवलप करना चाहते हैं, तो आप सवेरे उठिए। वैसे तो राजयोग में चीज आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी, फिर भी आप उठिए और अपने जीवन को 1 मिनट उस रील की तरह बनाइए। जैसे आप मानो एक रील आपको यूट्यूब पे कोई ऐसी बना के दे दे जिसमें, जो आपके बारे में है, जिसमें दिखाया गया है कि यू आर वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी, वेरी स्टेबल, 1 मिनट की। ठीक इसी रील को सवेरे उठ के अपने मन में चला दीजिए, ठीक है। आपके ब्रेन न्यूरॉन्स रीवायरिंग करने लग जाएंगे। मानो कि ये वाला वायर, ये वाला न्यूरॉन उस वाले न्यूरॉन और इनके बीच में एक वायर है, ये इससे कनेक्ट है। लेकिन अभी आप बैक टू बैक रोज पीस का वीडियो चला रहे हैं मन के अंदर, तो ये वायर यहाँ से अटके पीस की तरफ लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड रीवायरिंग ऑफ योर न्यूरॉन्स। ये विजुअलाइजेशन की पावर है। आप विजुअलाइजेशन से कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते, हाँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नॉलेज हमें रोज मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमें पावरफुल और प्योर थॉट्स चलाना आसान होता है। और जैसे विचार हम चलाते हैं, वैसा ही विजुअलाइजेशन हमें अपने आप होता है। जैसे भी बैठकर आप किसी के भी बारे में अगर सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं, राइट। यानी विजुअलाइज कर रहे हैं। और जब देख रहे हैं ना, सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, राइट। मोबाइल की बात छोटी सी छूट गया था बीच में बच्चों के लिए, फिर से बोल देता हूं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, आजकल मोबाइल के दीवाने बड़े भी हैं, राइट। हम में कोई भी मोबाइल को छोड़ नहीं पाता है। जब भी हम घर पे होते हैं ना, तो हम सबके हाथ में मोबाइल ही होते हैं।
और हम उनको ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और एट द सेम टाइम बच्चों को हम ये भी बोलते रहते हैं मोबाइल रखेगा नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, बोलेगा पापा आप भी तो चला रहे हो, और हम कहते रहते हैं और चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उस बच्चे की तरह ही एडिक्टेड हैं। जैसे शराब, बीड़ी या पान तंबाकू के लोग एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने से इमीडिएटली उनके मस्तिष्क में डोपामिन बनता है। ठीक वैसे ही मोबाइल की वीडियोस देखने पर भी इमीडिएटली ब्रेन में डोपामिन बनता है। अब जरा सोच के देखिए आप सभी मेरे साथ, डोपामिन माना, डोपामिन के बाद सीरोटोनिन बनता है इमीडिएटली, यानी खुशी हमारे ब्रेन में थोड़ी सी एकदम पनपती है, थोड़ी सी। अब सोच के देखिए, अगर आपको बेटा सिर्फ मोबाइल के क्लिक पर खुशी मिल रही हो, है ना, मोबाइल के क्लिक करने से आपको इमीडिएट खुशी मिल रही है, आपको एक लाइक मिलने से फेसबुक पे खुशी मिल रही है, आपके फोटो किसी ने लाइक किया आपको खुशी मिल रही है, तो फिर आप वो सब काम क्यों करेंगे? आप पढ़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि पढ़ता क्यों कोई क्यों है? क्यों पढ़ते हैं? अंततः हम खुशी चाहते हैं ना जीवन में, है ना। हम मेहनत क्यों करेंगे? हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे? मेडिटेशन क्यों करेंगे? प्राणायाम क्यों करेंगे? हम सब ये चीज खुशी के लिए करते हैं ना। पर वो खुशी तो मुझे एक क्लिक पे मिल रही है, तो मैं सब क्यों करूं? लेकिन याद रखना, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। खुशी के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, दे ऑल आर वेरी डेंजरस। घोड़ा थक गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा थक गया है, आप घोड़े को हंटर मार के दौड़ाइए, घोड़ा फिर भी दौड़ेगा, लेकिन कितनी देर दौड़ेगा? राइट? जो हमें नींद आने को होती है, हम बार बार कॉफी चाय पीते रहें, हमें नींद नहीं आएगी, लेकिन कब तक नहीं आएगी? अंततः हमको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। राइट? ठीक वैसे ही अगर खुशी के ये शॉर्टकट हमने ढूंढे हैं ना कि रील देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, तो ध्यान रखिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम डिप्रेशन की गोलियां खा के जीवित रह रहे होंगे। मैं लिख कर आपको दे सकता हूं, और ऐसे में अनेक केसेस से मिलता हूं। जितने भी डिप्रेशन के केसेस मेरे पास आते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं कि आप कितने घंटे रील्स देखते हो? आप कितने घंटे रील्स देखते हो? तो उनके माता पिता या बच्चे अपने माता पिता के बारे में बता देते हैं कि सर अधिकतर टाइम पे मोबाइल की स्क्रॉलिंग ही चलती रहती है। जब से ये रील्स आई है ना यूट्यूब पे, तब से तो बिल्कुल बेड़ाईगर्क हो गया है। तो क्या करना है? मोबाइल को दूर रख दीजिए अपने से और बोर होना सीखिए। अगर आपको राजयोग करना नहीं आता है ना, और अभी तक सीखा नहीं है, तो बैठ के बोर होइए। बोर होना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। बोर होना किसी भी वे में डेंजरस नहीं है हेल्थ के लिए, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप बैठ के बस बोर होते रहिए। कितनी देर बोर होंगे? अंततः नेचुरल डोपामाइन और सीरोटोनिन आपके ब्रेन में बनना शुरू हो जाएगा। हमारे पहले बड़े बूढ़े ताऊ चाचे जितने भी थे, अभी दादाएं बैठे हैं यहाँ इस एज के, दादा आपने कौन से मोबाइल चलाए हमारी उम्र में? हमारे दादों ने कौन से उम्र मोबाइल, कितने खुश रहते थे वो, हैं? और आज देखो 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे का चेहरा ऐसा जैसे कि चुसा हुआ आम। क्यों? क्योंकि वो देख क्या रहा है, मन क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, उससे उसकी पूरी पर्सनालिटी बन रही है, और लगे पड़े हैं देखते रहो। तो अब से मोबाइल को दूर रखिए थोड़ा सा, और ये नोटिफिकेशन वगैरह तो बंद ही कर दीजिए। सच बताओ, जो मोबाइल में सबकी घंटियां में टंग टंग छोटी छोटी बात टंग, वहां पे ध्यान जाता है। अभी भी देखो आपके हाथ में मोबाइल है ना, पॉकेट में है ना, अभी टंग, अब किसका आया होगा तुरंत एकदम देखो तो ये क्या है? अब फिर सोचता नहीं मन, अच्छा नहीं उसका आया होगा, अच्छा उसने मेरी फोटो लाइक की होगी, देख लो। सोचो कितना बड़ा ट्रैप है ये, कितने बड़े जाल में हम फंसे हुए हैं। अभी के अभी सभी अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखना ही नहीं है, ठीक है? और मोबाइल रखो घर में, खूब रखो, लेकिन थोड़ा दूर। बेल आई, उठाया, बात की, ठीक है? और हाँ, अगर आपको YouTube देखना है तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे देखना क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मैं YouTube देखने जा तो रहा हूं, पर क्या देखने जा रहा हूं मुझे ये पता होना चाहिए। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम देखने क्या गए थे और देख के क्या निकले हैं? यही होता है ना। कई बार तो हम 2 मिनट के लिए YouTube खोलते हैं, और जिस पर्पस के लिए खोला होता है वो तो देखते ही नहीं है, 1 घंटा कुछ और ही देख के निकलते हैं बाहर।
और फिर उसके बाद गिल्ट। और जब जब सोल गिल्ट में जाएगा तब तब सोल कमजोर होगा। फिर अगली बार के लिए उतनी भी शक्ति नहीं बचेगी कि मोबाइल को थोड़ा दूर भी रख दिया जाए। तो आज से काम करें, मोबाइल को थोड़ा दूर, और बोर होइए, बोर होने का मजा लीजिए, तभी तो राजयोग सीखोगे। बोर होइए, सचमुच मजा आता है बोर होने में। आप बोर होइए, मेरे को पता लेना इसका। देखेंगे आप कि बोरियत कोसों आपसे दूर चली जाएगी और अपने आप नेचुरली, अपने आप मस्तिष्क, भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि अपने आप सब हार्मोन्स अपने आप क्रिएट होने लगेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। और इसको और आसान बनाना है, बहुत आसान बनाना है, तो बस 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आप अपना समय निकालिए। आपके घर के पास आश्रम जरूर होगा। दीदी आपस में डिस्कस करके आपको बता भी सकती है कि आप कैसे 3 दिन केवल आधा घंटा निकालिए, 1.5 घंटा टोटल बैठेगा। आपको और बता दूं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आधा घंटा आप केवल मेडिटेशन सीखिए, आप रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। ये क्या हो रहा है, तो सोचा ही नहीं था। सुना तो है ना खूब, अथाह पावर हमारे अंदर भरी पड़ी है, हमारे अवचेतन मन में अथाह शक्तियों का भंडार, सुना है ना, है। लेकिन सीख लो, सच कुछ एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।